साक्षात् महेश्वरा गुरुरेवा परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारो हितवाम भागो पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामो रघुवंशनाथं। श्रीरामाय रामभद्राय रामचंद्राय महानसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये मनोजवो मारुततुल्यवेगो जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मनवानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। निहार हार घनसार सुधाकरावा कल्याणदाम कनक चंपक दाम भूषा उतुंग पीन कुच कुंभ मनोहरांगी वाणीं नमामि मनसा वचसा विभूते। कर्पूर गौरव करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुगमान। अब प्रभु कृपा करो एक भांति सब तजी भजन करो दिन रात। राजा राम जानकी रानी आनंद अवध अवध रजधानी। गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणवौ दीन बंधु दीनदान। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाम। हमने अपने आप की प्रभु दे दिया आपको डोर। अब आगे मर्जी आपकी चाहे ले जाओ जिसमें। ये तन विष की बेल दी और गुरु अमृत की खाए। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी
सस्तो श्री गुरु गोविंद दो खड़े ओ काके लागू बलिहारी श्री गुरुदेव की जिन गोविंद दियो बारी 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 मांगू अरे सिदेव श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग भक्ति सदा सत्संग। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। जगदम्बा भवानी की जय। अपने अपने माता पिता सतगुरुदेव महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सिया राम। सभी श्रोताओं के लिए, सभी संत वृंद के लिए, सभी भक्त जनों के लिए सप्रेम सादर जय सिया राम। सभी लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। हमारे आदरणीय शंकर लाल जी शर्मा जी, हमारा बेटा महीप, हमारे राजेंद्र जी मोदी बरनाला से, गौरी शंकर जी घरसाना से, हमारे दीपक शर्मा जी, हमारा पवन भार्गव जी, सभी जुड़ रहे हैं। आइए, मैं बार बार यही बात यहाँ से प्रेषित करता हूँ कि ये जो मानवता पर संकट का समय चल रहा है, इस समय पूरी मानवता भगवान की ओर देख रही है कि हे नाथ, कब कृपा करोगे? दया करो तो अभी न कर दो, दयालु फिर कब दया करोगे नाथ? हम सब आपकी शरण में। हमारे भूपेंद्र जी भी जुड़े हैं धुरी से, साधुवाद आशीर्वाद। कब दया करेंगे नाथ? आइए उस महाकाल से, भगवान शिव से प्रार्थना करें। एक बड़ा प्यारा भजन है भगवान शंकर के चरणों में। तू तू करता तू भया, के निवासी। बड़ी प्यारी रचना है दाद साहब की है। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी, मोहे तार तार तू, कैलाश के निवासी नमो बारी बार हूँ। आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी, मोहे तार तार तू, कैलाश के निवासी नमो बारी बार हूँ। मेरे महादेव का स्वभाव देखिए कैसा है। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव जी तूने निराश ना किया। मांगा जिन्हें वो मिल गया,
तार तू कैलाश के निवासी। नमो बार बार हूँ आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी। मोहे तारी तार तू कैलाश के निवासी। नमो बारी बार हूँ। कमाल के शब्द हैं। बयान क्या करूं तेरे राखों के ढेर का, बयान क्या करूं, बयान क्या करूं तेरे। हमारा बेटा पंकज पावा भी जुड़े हैं। पूरे क्षेत्र में इन्होंने भी अपना एक मकाम लिया है। बहुत बहुत आशीर्वाद। मखान क्या करूं तेरे राखों के ढेर का, मखान क्या करूं तेरे राखों के ढेर का। जबकि भभूत में है खजाना कुबेर का, जबकि भभूत में है खजाना कुबेर का। कैसे बयां करूं तेरी राखों के ढेर का, कैसे बयां करूं तेरी राखों के ढेर का। कितना बयां करूं तेरी राखों के ढेर का। जिसमें छुपा हुआ है खजाना कुबेर का, जिसमें छुपा हुआ है खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति पार हो, हे गंगाधर मुक्ति पार। ओंकार तू कैलाश के निवासी। नमो बार बार हूँ आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी। मोहे तार तार तू कैलाश के निवासी। नमो बार बार हूँ। और हे महादेव, तेरी कृपा के बिन ना हिले एक भी अणु, तेरी कृपा के बिन ना हिले एक भी अणु। लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु। तेरी कृपा के बिन ना हिले एक भी अणु, अणु। तेरी कृपा के बिन ना हिले एक भी अणु। लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु। कह दाद एक बार ही कह दाद एक बार सही मुझको निहार तू।
निहारे तू कैलाश के निवासी। नमो बार बार हूँ कैलाश के निवासी। नमो बार बार हूँ आयो शरण तिहारी। आयो शरण तिहारी। आयो शरण तिहारी। मोहे तार तार तू कैलाश के निवासी। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। बहुत सुंदर, बड़ी प्यारी कथा सुंदरकांड की चल रही है ठाकुर जी की कृपा से। और ध्यान दीजिएगा कल की कथा में तासु सुजस को कई सके जाउर राम निवास। ते हनुमंत हिनाय सिर की जय कथा प्रकाश। हनुमान जी महाराज पूरी लंका नगरी में रात्रि की वेला में घूमते हैं। मां सीता की शोध हो रही है, खोज हो रही है। मंदिर मंदिर प्रति कर सौदा देखे जैते अगणित जोधा। गयऊ दसानन मंदिर माही। गयऊ दसानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सोनारी। अति विचित्र कही जात सोनारी। सायन किए देखा कपीतेगी। सैनिक ने देखा कपीतेगी। मंदिर मामुना देखी बैदेगी। मंदिर मामुना देखी बैदेगी। मंगल मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहार। हमारे भारत आहूजा जी ये भी जुड़ रहे हैं देहरादून से। जय जय। हमारे बाबा की जय। उनके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जय सिया राम। हनुमान जी महाराज पूरी लंका नगरी में रात्रि की वेला में एक एक मंदिर नुमा घर को देखते हैं महाराज। गोसाई बाबा लिखते हैं मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। एक एक मंदिर में देखते हैं और अंत में कहां गए? गयऊ दसानन मंदिर मां। कल भी कथानक से एक सूत्र मिला था। ऊपर से मंदिरों की आकृति और बीच में भगवान नहीं योद्धा। यही तो राक्षसी भाव है। हम ऊपर से जैसे मर्जी सुंदर इस शरीर रूपी मंदिर को ऊपर से सजा ले, बना ले, पर हृदय में अगर ठाकुर नहीं है, हृदय में मेरे राम जी नहीं है, तो ये मंदिर किस काम का? क्या काम आया? इस मंदिर को इतना सजाएं कि इसके अंदर भी मेरे राम जी बैठे। बड़े बड़े गुंबद हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, लेकिन संत दिखावे में विश्वास नहीं करता। देखिए सज्जनों, लंका नगरी में हनुमान जी महाराज घूमे, उनकी दृष्टि कैसी है? साधक की दृष्टि कैसी है?
वो ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण है। हनुमान जी की दृष्टि ज्ञानी की दृष्टि है, वैरागी की दृष्टि है, उदासी की दृष्टि है, सन्यासी की दृष्टि है, एक साधक की दृष्टि है, एक भक्त की दृष्टि है। हनुमान जी वहां पूरी लंका में घूम रहे हैं। अंत में रावण के उस मंदिर नुमा महल में पहुंचे, देखा। गोस्वामी जी ने यहां कुछ नहीं कहा, केवल इतना ही संकेत दिया है, सैन किए देखा कपि तेहि मंदिर महु न दीख बैदे। रावण को सुरा के नशे में धुत सोए हुए अर्धनग्न अवस्था में देखा, छी छी करके हनुमान जी बाहर आ गए। ऐसे कलुषित वातावरण में तो मेरी मैया हो ही नहीं सकती। एक बड़ा सुंदर भाव आता है जब हनुमान जी को रावण के सामने मेघनाद प्रस्तुत करता है, तो रावण पूछता है कि तुमने लंका जला ली, हनुमान लंका जला ली, ये लंका जलाने का काम किसने किया? हनुमान जी मुस्कुरा दिए, बोले अशोक वाटिका उजाड़ी, लंका जलाई, रावण ये मैंने नहीं किया, ये चार चीजों ने मिलकर के किया। ये चार चीजों ने मिलकर के किया, एक भाव है, ये चार चीजों ने मिलकर के किया है। पूछा गया कि किस किस ने? हनुमान जी मुस्कुरा दिए, कहने लगे रावण सुन, ये लंका जलाने का काम किसने किया है? ये लंका जलाने का काम है रावण तेरे पाप का, रावण तेरे पाप का। ये लंका जलाने का काम चार चीजों ने मिल किया, रावण तेरे पाप का, और माता सीता के संताप का, और राम जी के प्रताप का, और हंस करके कहने लगी इस हनुमान के बाप का, पवन जी का। चले मरुतुंचास। आज रावण को उस अवस्था में सोए देख करके हनुमान जी बाहर आ गए, जय सियाराम कह करके। और जब मेघनाद ने बांध लिया तो रावण कहता है इतने बली हो तो बंधन में क्यों आए? इतने बली थे तो बंधन में क्यों आए? हनुमान जी बोले कल एक पाप हो गया था, कल एक अपराध हो गया था, ये उसका दंड मिला है रावण, वरना मुझे बंधन में बांधने वाला कौन? कल एक अपराध हुआ। बोले क्या? बोले जिस अवस्था में तू सोया हुआ था, ना चाहते भी मेरी दृष्टि ने तुझे देख लिया, उस दृष्टि दोष के कारण मुझे बंधन में आना पड़ा है। सुन रावण, एक पापी को उस अवस्था में सोए देख करके मैं बंधन में बंध गया हूं, उस पाप के एवज में, उस पाप के अपराध में। तो जरा सोच, तू तो परिस्त्री का अपहरण करके लाया, तेरी क्या दशा होगी? भवन हनुमान जी महाराज वहां से बाहर निकले, मंदिर महु न दीख बैदे, या मेरी माता हो ही नहीं सकती। सारी रात्रि हनुमान जी लंका में विचरण करते रहे। प्रातः काल होने वाला है, बहुत बहुत में देखिए प्रातः काल होने वाला है। भवन एक पुनि दीख सुगा, हनुमान जी देखे जा रहे हैं और मन में कल्पना करने लगे, सारी रात मैं घूमा हूं इस लंका नगरी में, अब मुझे बिल्कुल विश्वास हो गया है कि ये लंका नगरी राक्षसों की नगरी है, यहाँ कोई हरि भक्त नहीं हो सकता। लंका निश्चर निकरे निवासा, लंका निश्चर कर लिया, ये राक्षसों की नगरी है, यहाँ कोई सज्जन पुरुष रह ही नहीं सकता, यहाँ कोई सज्जन पुरुष हो ही नहीं सकता।
अब जैसे ही ये मन में विचार आया कि तो कोरी राक्षसों की नगरी है, यहाँ कोई सज्जन हो नहीं सकता, तो हृदय में बैठे हुए राम जी को थोड़ी सी चिंता हो गई, ले दे के एक ही तो मेरा भक्त है यहाँ। और हनुमान जी ने तो निर्णय कर लिया कि राक्षसों की नगरी है। बस प्रातः काल का समय था, और जैसे हनुमान जी के मन में ये विचार आया, उधर विभीषण की नींद खुल गई। और देवियों सज्जनों, संत की यही पहचान होती है, संत की मनोदशा यही रहती है कि मैं सोऊं तो भगवान का नाम लेकर के सोऊं, और उठूं तो मैं भगवान का नाम स्मरण करता हुआ उठूं। विभीषण जी महाराज उठे हैं। धुंधलके में देखा हनुमान जी महाराज ने, धुंधलके में क्या देखा है? भावन एक पुनि दीख सुहावा, भावन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। बाकी तो मंदिरों की तरह से महल बने हुए थे, मंदिर मंदिर, लेकिन विभीषण जी का मंदिर नहीं है। भवन एक पुनि दीख सुहावा। उन बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं के बीच में, उन बड़े बड़े महलों के बीच में एक छोटा सा घर बना हुआ है। भवन एक पुनि दीख सुहावा, बड़ा सुहावना सा एक छोटा सा घर बना हुआ है। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, उस छोटे से भवन में एक कोने में एक ठाकुर द्वारा एक मंदिर बना हुआ है। जय देवियों सज्जनों, ये कथा एक सूत्र देती है, ये कथा एक संकेत देती है कि ठाकुर ने हमें कितने बड़े बड़े घर दिए हैं, कितने बड़े बड़े बंगले दिए हैं, रहने के लिए कितनी सुंदर व्यवस्था की है। तो हमारा भी एक कर्तव्य है कि जो ठाकुर ने इतना बड़ा भवन दिया है, उसमें एक सुंदर सा हरि मंदिर जरूर बनाएं। अगर हरि मंदिर होगा तो याद रखना, एक दिन कोई संत या हनुमान जी उस दिन दर्शन करने के लिए हमारे यहाँ भी तो आ सकते हैं। पूरी लंका में हनुमान जी घूमते हैं, लेकिन भवन एक पुनि दीख सुहावा और हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, वहां अलग से भगवान का मंदिर बना हुआ है। मुझे हमारे आदरणीय नरेंद्र चंचल जी की एक भेंट की एक पंक्ति याद आ गई, उनके एक भजन की पंक्ति याद आ गई। उन्होंने एक जगह गाया है, हे माँ मुझको ऐसा घर दे जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, ज्योत जले दिन रैन तुम्हारी, तुम मंदिर के अंदर हो। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय। एक ऐसा घर बने जिसमें ठाकुर का स्थान अलग बना होना चाहिए महाराज। क्योंकि भाई कई लोग अपनी बुद्धि के बल का प्रयोग करते, तर्क देते हैं कि घर में बैठ के कौन सा भजन नहीं होता, मंदिर में जाना क्या आवश्यकता है, या मंदिर का स्थान जरूरी है क्या घर में। भाई निवेदन कर दूं, घर में काम के भी परमाणु हैं, क्रोध के भी परमाणु हैं, लोभ के भी परमाणु हैं, लेकिन मंदिर एक ऐसा है, ऐसा सात्विक स्थान है घर में जहां केवल हरि भजन के परमाणु हैं, केवल भगवान की भजन होता है, वहां किसी और कुभाव से व्यक्ति जाता ही नहीं। इसलिए भाई घर में एक स्थान दिव्य होना चाहिए मंदिर का। हमारे हिमांशु शर्मा जी भी जुड़े हैं, मनोज भारद्वाज जी भी जुड़े हैं। जय जय। जरा ध्यान दीजिए, बड़ा सुंदर प्रकरण है ये। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। और महाराज विभीषण की हालत देखिए। हमारे बरनाला से विक्रम राठौड़, जय जय, शुभ आशीर्वाद। विभीषण जी की स्थिति देखिए कि वे राम भक्त होकर भी राम जी का विग्रह, राम जी का चित्र नहीं रख सकते महाराज। कैसी विडंबना है, अपने आराध्य का चित्र भी नहीं रख सकते। इसलिए उन्होंने मंदिर में क्या रखा है देखिए, रामायुध अंकित ग्रह शोभा
शोभा वर्णि न जाए। हमारे भैया वीरेंद्र हरि जी भी, भागवताचार्य जी, वो भी आज जुड़े हैं। सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णि न जाए। नव तुलसी का वृंदित है देखी हर्ष कपिया। वैष्णवों के घर की कुछ निशानियां होती हैं महाराज, भक्तों के घर की कुछ निशानियां होती हैं। आज वो निशानियां हनुमान जी ने प्रातः काल के धुंधलके में नजर देखी हैं। रामायुध अंकित ग्रह, जितने घरों में घूमे मंदिर की आकृतियां तो बनी हैं, पर वहां कोई मांगलिक चिन्ह नजर नहीं आया। लेकिन भवनों के, इन मंदिरों के बीच में एक छोटी सा स्थान है महाराज, एक छोटा सा भवन बना हुआ है। और उस भवन पे क्या बना हुआ है? रामायुध। जय हो भक्तों, जरा सोचिए, जो व्यक्ति रावण के राज्य में भगवान का विग्रह, भगवान की मूर्ति, भगवान का चित्र नहीं रख सकता, वो उपासना कैसे करे? तो उन्होंने, भीषण जी ने क्या किया? रामायुध, राम जी के शारंग धनुष का चित्र और तर्कस का चित्र अपने मंदिर में बना रखा है। रामायुध अंकित ग्रह, राम जी के आयुधों के चित्र बना रखे हैं। जय जय। राम जी का सारंग, राम जी का तर्कस, उनको ही सीताराम समझ के उन्हीं की पूजा करते हैं महाराज। महाराज देखिए, जहां ले चलोगे वहीं पे चलूंगा। ये पंक्तियां मुझे याद आ गई हैं, क्योंकि भक्त तो जैसी विपरीत परिस्थिति में भी हो महाराज, जहां ले चलोगे वहीं पे चलूंगा। जहां नाथ रख दोगे, चलोगे वहीं पे चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं पे चलूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं पे रहूंगा। चलोगे वहीं पे चलूंगा। ये जीवन सफर बीते चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस, तुम ही प्राण प्यारे। सफर बीते चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ, मैं किससे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे चलूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं पे रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं पे चलूंगा। ये शब्द मुझे कमाल के लगते हैं, जिनकी भी ये रचना है उनको मैं सादर वंदन करता हूं। न कोई उलाना, न है कोई अर्जी, न कोई उलाना, न है कोई अर्जी। कर लो करा लो करे जो तेरी मर्जी। भक्त तो केवल यही कहता है, ठाकुर मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो। ना कोई शिकायत,
सहाओगे जो कुछ, सहाओगे जो कुछ खुशी से सहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं पे चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं पे रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं पे चलूंगा। दयानाथ करनी है तेरी अवस्था, तेरे हाथ में है मेरी सारी व्यवस्था। अरे प्यारे, एक बार सौंप के तो देखो, सौंपो प्यारे, एक बार सौंपो। ये कथा यही कहती है, जितने भक्तों ने सौंपा, नामदेव की झुपड़िया में आग लग गई। नामदेव जी महाराज अपना सारा सामान उठा उठा के लोग बाहर निकाल के रखते हैं, राम जी उठाकर अंदर डालते हैं। मेरे ठाकुर जलाना चाहते हैं, एक राग ना रह जाए, इस राग से भी उपराम करना चाहते हैं मेरे प्रभु। ठाकुर को फिक्र लग गया, लक्ष्मी नारायण मेरे गोविंद स्वयं आए, झुपड़ी अच्छा रहे हमारा। कमाल है, भक्तों की गाथाएं विचित्र है। दयानाथ करनी है तेरी अवस्था, तेरे हाथ में है मेरी सारी व्यवस्था। जो कहना भी होगा तो, जो कहना भी होगा वो तुम्ही से कहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं पे चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं पे चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं पे रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं पे चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं पे चलूंगा। भगवान के भक्त बड़े अलबेले, बड़े अलबेले भक्त जुड़ रहे हैं। दर्शन अरोड़ा जी, बाजरेदा टोडा, जैसे भी कोई प्रसंग आएगा जरूर सुनाएंगे भैया। सुंदरकांड की कथा चल रही है। जय जय। रामायुध अंकित ग्रहे शोभावरणी नगर, नव तुलसी का वृंद देखी हरस कपिया। जरूर सुनाएंगे भैया, जरूर सुनाएंगे समय अनुसार, थोड़ा प्रतीक्षा करिए। हनुमान जी महाराज ने मन में विचार किया, रामायुध अंकित ग्रह, राम जी के आयुध बने हुए हैं और तुलसी के छोटे छोटे, वैष्णव का घर है महाराज, भक्त का घर है, तुलसी के छोटे छोटे बिरवे लगे हुए। जय जय। भक्त जनों, संत जनों, यही तो निशानियां हैं। घर के आगे तुलसी मैया लगी हुई हो। कई कई जगह हम लोग जाते हैं, ठाकुर ने कर्म क्षेत्र ऐसा बनाया है, वो हमारा कैक्टस के बड़े कांटे वाले लगे होते हैं। जय जय। तुलसी लगाइए, ठाकुर प्रसन्न होते हैं। तुलसी के बिरवे ने, तुलसी के पौधे ने और भगवान के बनाए हुए मंदिर ने हनुमान जी को आश्वस्त कर दिया, हमारा घर भी ऐसा मंदिर जैसा बन जाए और कभी कोई कृपा हो जाए, हनुमान जी घूमते हुए जिस दिन घर में उतर गए, जीवन धन्य हो जाएगा, राममय हो जाएगा। भैया नव तुलसी का वृंद तय देख हर्ष कपीरा है। बड़े प्रसन्न हुए महाराज, बड़े प्रसन्न हुए। हमारा बेटा अमित गोस्वामी बहुत प्यारा गाता है, जुड़ गए हैं, साधुवाद आशीर्वाद। हनुमान जी महाराज ने मन ही मन में सोचा,
लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन में अनेक प्रकार के तर्क वितर्क होने लगे। मन में तर्क करे कपि लागा, और ते ही समय विभीषण जागा। राम 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 ते ही सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सजन चीना। प्रातः काल उठे, हमारे यहाँ के नियम है महाराज, जब प्रातः काल उठते हैं, देखिए लोग कहते हैं, आपने भी सुना होगा कईयों को कहते हुए, हम भी सुनते हैं, लोग कहते हैं आज तो सुबह सुबह पता नहीं कौन माथे लग गया महाराज, सारा दिन बेकार हो गया। ये कहावत है, आम लोग कह देते हैं, पता नहीं सवेरे किसके दर्शन हुए, आज तो दिन बेकार हो गया, कोई माथे लग गया। अरे भाई, कोई तुम्हारे माथे लगे इससे पहले ठाकुर को माथा लगाओ ना, गोविंद को माथा लगाओ ना, तुम्हारा मस्तक पवित्र हो जाएगा, तुम्हें गोविंद के दर्शन होंगे। हमारे यहाँ के नियम बने हुए, प्रातः काल उठते ही दोनों हाथों को अपने सामने रखे, कराग्रे वस्तु लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करके अगले भाग में माँ लक्ष्मी का निवास, करके मध्य में माँ वीणा पाणी वाग देवी सरस्वती का निवास। कराग्रे वस्तु लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। करके मूल में गोविंद का दर्शन करें, प्रातः काल उनको नमन करके चले, फिर कोई मत्थे लगता रहे महाराज, हम तो ठाकुर के दर्शन करके आए, अब हमें क्या परवाह है? अब हमें क्या परवाह जब ठाकुर हमारे साथ है? जब साथ तुम हो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। तेरी कृपा से मोहन ये काम हो रहा। भगवान साथ में समझ लिए तो फिर सब कुछ हो गया महाराज। प्रातः काल उठे, राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। भगवान के नाम की वाणी ऐसी महाराज, ये राम शब्द ऐसा है, कानों से सुनते ही हनुमान जी के हृदय में प्रसन्नता हो। जय हो। कभी देख लेना, कभी हृदय से राम राम करके देखो, कानों में राम का नाम पड़ जाए महाराज, दिन सुधर जाता है, भाव बदल जाते हैं, कितना भी तनाव हो सब मिट जाता है। ये राम नाम की महिमा है महाराज। हम तो भजन गाते हैं, सबसे निराली महिमा है भारी, दो अक्षर के नाम की, जय बोलो सियावर राम की। नाम में दो अक्षर, राम नाम में दो अक्षर, रा और म, दो अक्षरों की महिमा देखो। सीता नाम में भी दो अक्षर, राम भी दो अक्षर के और सीता भी दो अक्षर के। और तो और देखो, इन दो अक्षरों की महिमा देखो। गोस्वामी जी ने कहा, सीय राम में सब जग जानी, सारा संसार सीता राम मैं है, तो सीता में भी दो अक्षर, इसलिए दो अक्षर की महिमा देखो। सीता जी में भी दो अक्षर, राम जी के नाम में भी दो अक्षर, और जितना संसार का व्यवहार है सब में दो अक्षर, सब सीताराम स्वरूप है। दिन रात से संसार चलता है, दिन में कितने अक्षर? दो। रात में कितने? दो। सुख दुख का पैमाना है, सुख में कितने? दो। दुख में कितने? दो। सब में दो समाया है। नर नारी से सृष्टि की उत्पत्ति, तो नर में कितने? दो। नारी में कितने? दो। और जरा शरीर को देखो, सब में दो महाराज। जितने अवयव हैं, जितने अंग हैं, सब में दो। सिर दो, बाल दो, माथा दो, भौं दो, आंख दो, कान दो, नासिका नाक दो, मुख दो, गला, हाथ पैर पेट सीना, सब में दो समाया हुआ, दो से बाहर कुछ है ही नहीं महाराज। इसलिए सबसे निराली महिमा है भारी, दो अक्षर के नाम की, जय बोलो सियावर राम की। ये राम नाम कर अमित प्रभावा, वेद पुराण उपनिषद ही गावा। ये राम जी के नाम का महिमा है महाराज। राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। हनुमान जी प्रसन्न हो गए। जय हो। इस लंका में सारी रात घूमे, परंतु कहीं से कोई राम नाम की प्रतिध्वनि नहीं आई। आज ये पहला घर है सारी रात में, और वो भी प्रातः काल, जिसके भवन से जय श्री राम 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 की ध्वनि आ रही। इसलिए मेरे भाई बहनों, मेरे संत जनों, मेरे भक्त हृदय भक्त जनों, सवेरे उठो,
तो राम जय श्री, जो भी आपके आराध्य हैं, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय जगदम्बा भवानी, जो भी आपके इष्ट हैं, वाहे गुरु, जो भी नाम आपको परमात्मा का रुचि कर लगे उसका उच्चारण करते हुए सोइए, उसका उच्चारण करते हुए उठिए। हे नाथ, अब मैं सोने जा रहा हूँ, तेरा नाम लेके तेरे आंचल में सो रहा हूँ, तेरी गोदी में सो रहा हूँ, हमारी रक्षा करना प्रभु। और प्रातःकाल उठे तो उसका धन्यवाद करें, तूने जीवन की एक रात बड़ी सुंदर तेरे आंचल में बिताई है, तेरा कोटि से धन्यवाद प्रभु। अब तेरा नाम लेकर मैं बिस्तर छोड़ रहा हूँ, मेरा दिन भी संवार देना मेरे ठाकुर। तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो फिर किस चीज की कमी रहती है भैया। राम राम तेई सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। आज हृदय में इतना आनंद हुआ, हनुमान जी ने यहाँ तक अनुमान कर लिया कि ये महात्मा, ये सज्जन अगर मेरे से वार्ता नहीं भी करेंगे ना तो मैं जबरदस्ती इनसे वार्ता करूंगा, क्योंकि यही सब हट कर ही हो पहचानी। मैं जिद करके इनसे पहचान बनाऊंगा। ये मुझसे ना भी बोलेंगे तो भी मैं बोलूंगा, क्योंकि भाई बहनों ये भी एक सूत्र का हनुमान जी का। कोई सज्जन पुरुष सामने जाए, अगर वो ना देख पाए, ना बोल पाए, तो भी आगे बढ़ करके गलबैयां लगा लो, उससे बोल लो, क्योंकि सज्जन पुरुष से जब मिलोगे तो कल्याण ही कल्याण है। सज्जन पुरुष किसी का अपमान नहीं करते, सज्जन पुरुष किसी के साथ छल नहीं करते। हनुमान जी बैरी की उस नगरी में, राक्षसों की उस नगरी में भी केवल राम राम की ध्वनि से परिचय लेकर के हनुमान जी निर्बाध गति से विभीषण के घर की ओर बढ़ते हैं। यही मेरे प्रभु के नाम की महिमा है। कोई अनजान व्यक्ति भी गाए तो पता लग जाता है कि ये सुहृदय है, ये भक्त हृदय है, ये सज्जन है। एही सन हटे करी हो पहचानी, साधु ते होई ना कारज हानि, साधु ते होई ना कारज हानि, हेरना हनुमान जी महाराज ने विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित हैं गाए, करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज ने ब्राह्मण का रूप बनाया। हनुमान जी ब्राह्मण में ही परिवर्तित होते हैं। मानस में 3 बार शरीर बदला, तीनों बार ब्राह्मण बना। राम जी से परिचय लिया तो वटुक रूप ब्राह्मण बन करके सामने गए। आज विभीषण से परिचय लिया है तो ब्राह्मण बन करके गए, वटुक बाल ब्रह्मचारी। और जब भरतलाल जी के पास पहुंचते हैं अयोध्या में तो भी ब्राह्मण बन करके गए, वटुक बाल ब्रह्मचारी। करी प्रणाम पूछी कुशलाई। और जैसे विभीषण का दरवाजा बंद है, भीतर बिस्तर छोड़ा तो राम राम कहा है। राम राम की ध्वनि सुनते हनुमान जी आकाश मार्ग से नीचे उतरे और महाराज ब्राह्मण का रूप बनाया और दरवाजे के पास जाके बोलते जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आज विभीषण आनंद से भर गए महाराज, जय हो। आज पहली बार लंका में मेरे दरवाजे पर किसी ने आकर के जय सिया राम कहा। आज पहली बार किसी ने मेरे दरवाजे पर राम की ध्वनि की है। इस लंका में, इस राक्षसों की नगरी में राम की ध्वनि लगाने वाला कोई राम का प्यारा ही होगा महाराज, कोई उनका जन होगा मेरे ठाकुर का। विभीषण जी दौड़े, विभीषण जी ऐसे आनंद में भर गए महाराज। प्रभु का नाम सुनते ही जाकर के दरवाजा खोला है, सामने ब्राह्मण देवता है। ब्राह्मण देवता को देखते विभीषण महाराज, अब जरा सोचना, ब्राह्मण है कौन? ब्राह्मण तो विभीषण है, हनुमान जी तो बने हुए हैं। हनुमान जी तो ब्राह्मण बने हुए हैं और ब्राह्मण तो विभीषण जी हैं। लेकिन विभीषण जी महाराज दरवाजा खोलते हैं, सामने ब्राह्मण को देखते हैं,
विभीषण प्रणाम करते हैं महाराज। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। हे ब्राह्मण देवता, आप कहाँ से आए हैं? लंका में पहली बार दर्शन कर रहा हूँ, आप कौन हैं जरा बताइए। अपना परिचय देने का कष्ट करेंगे और फिर बोले ठहरो। पूछा परिचय, विप्र कहो निज कथा बुझाई, अपनी कथा सुनाओ, और फिर स्वयं बोले ठहरो। तुम्हें जाने बिना मैं कोशिश करता हूं तुम्हारा परिचय देने की। हनुमान जी बोले कमाल है, तुम जाने बिना परिचय कैसे दोगे? विभीषण जी बोले सुनो हे ब्राह्मण देवता, मैं अपनी अनुभव से तुम्हारा परिचय दे रहा हूं कि तुम हरिदासन महु कोई, कि तुम हरिदासन महु कोई। विभीषण जी ने अगला वाक्य कहा, महाराज ब्राह्मण देवता, कहीं आप भगवान के निज दासों में से तो नहीं हो? निज दासों में से तो नहीं हो, हरिदासों में से, भगवान के खास दासों में से तो आप नहीं है महाराज। हनुमान जी बोले कमाल है, कमाल है, ये मेरे इस स्वरूप में भी मेरे को पहचान रहा है कि मैं भगवान का दासों में सम्मिलित हूं, भगवान की लिस्ट में मेरा भी नाम है। आपने कैसे जाना? आपने कैसे जाना? विभीषण जी ने हनुमान जी का दिया हुआ ही सूत्र दिया, जिस काम को करने से पहले मन प्रसन्न हो जाए वो काम हो जाता है। हनुमान जी महाराज के लिए विभीषण ने कहा, ब्राह्मण देवता कि तुम हरिदासन में कोई? हनुमान जी बोले कैसे अनुमान लगाया? बोले मोरे हृदय प्रीत अति होई। हमारे आदरणीय भैया शंकर लाल जी लिख करके भेज रहे हैं, मोरे हृदय प्रीत अति होई, मोरे हृदय। आपको देख करके मेरे हृदय में आनंद के हिलोरे उठ रहे हैं महाराज। मेरे को लगता है आप भगवान के खास दासों में से हो, और महाराज हो सकता है कि आप दास ही नहीं स्वयं ही राम जी तो नहीं है। जय जय। विभीषण ने देखा हनुमान जी के ब्राह्मण बने हुए चरणों पर दृष्टि गई, फिर जंघाओं फिर कटी प्रदेश पर, और हृदय पर आकर के विभीषण की दृष्टि अटक गई, हृदय पर आकर के अटक गई। हनुमान जी ने अपना दुपट्टा सही किया, बोले क्या देखते हो? विभीषण बोले कि तुम राम दीन अनुरागी, कि तुम राम दीन अनुरागी, आया हूँ मोही करन बड़े भागी, आया हूँ मोही करन बड़े भागी। हनुमान जी ने ये हृदय की ओर देख करके विभीषण जी कहते कि तुम राम दीन अनुरागी, कहीं तुम साक्षात राघवेंद्र सरकार तो नहीं हो? हनुमान जी ने अपना दुपट्टा सही किया। भक्तजनों बोले कमाल का भक्त है, हा? भक्त की दृष्टि एक्सरे की नजर है महाराज। हृदय में छुपे हुए राम जी के भी दर्शन कर लिए इसने। जय हो कि तुम राम दीन अनुरागी, मैं सबसे छुपा करके लाया। हनुमान जी ने नीचे देखा, भगवान मुस्कुरा रहे हृदय के अंदर। हनुमान जी बोले प्रभु ये तो पहचान गया। राम जी बोले मेरे भक्तों की यही तो क्वालिटी है, मैं चाहे 100 पर्दे में रहूं पर मेरे भक्त तो मुझे पकड़ ही लेते हैं महाराज। मैं कितने भी पर्दे में रहूं मेरे भक्त तो मुझे जान ही जाते हैं महाराज, क्योंकि ये कथन है सो जाने ही दही जेहु जनाई, और जानत तुम ही हो जाए। नाथ तेरे भक्त भी तो तुझे जानते हैं, तेरे भक्त तुझे पहचान लेते हैं। तुम कैसा भी रूप बना करके आओ, कैसे भी छलिया तुम छल करते रहोगे, पर तुम्हारे भक्त तो तुम्हारे हैं ना महाराज। भक्तों से छल चलता नहीं है। हृदय में बैठे हुए राम जी को विभीषण ने देख लिया। हनुमान जी के चरण पकड़ लिए कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़ भागी। कहीं मेरा भाग्य जगाने के लिए तो नहीं आए? आप प्रभु राम जी हैं। हनुमान जी पुलकायमान हो गए, प्रेमाश्रु बहने लगे। जो ब्राह्मण का रूप बनाया हुआ था प्रेमाश्रु में वो भी बह गया। हनुमान जी अपने साक्षात स्वरूप में सामने खड़े हुए। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम।
जय मेरे बाबा, बोलो बजरंगबली महाराज की जय। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। ये निज नाम शब्द जो है ना, तो मुझे पुलकित कर जाता है। धन्य है ऐसे भक्त जो राम जी के साथ अपने नाम को जोड़ने का साहस रखते। जय। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। निज नाम, अपना नाम साथ लगा करके कि ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म साक्षात भगवान ने जो राम रूप में अवतार लिया है, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उन राम चरणों का किंकर हूं, उनका दास हूं। मेरा नाम हनुमान है महाराज, मेरा नाम हनुमान है। कोई ऐसा भाग्यशाली संत है जो भगवान की कथा में, भगवान की सेवा में इतना दत्तचित्त हो जाए कि भगवान उसके साथ अपना नाम जोड़ देगा। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, और सुनत जुगल तन पुलक मन। विभीषण भी आनंद विभोर हो गए। प्रेमाश्रु दोनों के नेत्रों से बह रहे हैं। मेरे प्रभु कितने दयालु हैं। गोस्वामी जी महाराज एक जगह पद लिखते हैं, तू दयाल, भगवान और अपना संबंध बताया कि तू दयाल दीन हो। अगर तू दयाल है तो मैं दीन हूं। इतने संबंध बताए। देखे, तू दयाल दीन हो, तू दाता हो, भिखारी हो, पापों को दूर करने वाला है। नाथ तोर मोर नाते अनेक। ये दास की दासत्व तो देखिए कितना अधिकार है। तोर मोर नाते अनेक, मानिए जो भावे। नाथ तेरे मेरे तो अनेक रिश्ते हैं, जो आपको अच्छा लगे ठाकुर, मेरी सरकार, जो तुम्हें अच्छा लगे वो ले लीजिए, वो निभा लीजिए। अगर एक भी रिश्ता निभ गया ना नाथ, मेरा तो कल्याण हो जाएगा। बनाना मेरे हाथ में है रिश्ता, पर नाथ निभाना तो आपके हाथ में। ठाकुर हमने तो बना लिया, अब निभाओ ना निभाओ, हम तो तेरे हो गए। तुलसी कुत्ता राम का वोतिया हमरा नाम, कंठे डोरी प्रेम की जित खींचो उत जा। जहां ले चलोगे वहीं पे चले। दोनों भक्त पुलकायमान हो गए। मां तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, और सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। दोनों दीवाने हो गए, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। और विभीषण जी चरणों में बैठ गए हनुमान जी महाराज के कि बजरंगी क्या बताऊं। सुनाहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसनन जीव विचारी, जिमि दसनन जीव विचारी। थे हनुमान, हमारा कोई रहना भैया लंका में, जैसे 32 नुकीले दांतों में जीभ रहती है, कभी कभी उनके लपेटे में आ जाती है, ऐसे ही हमारा लंका में रहना है। न जाने कब कौन सा दांत चबा जाएगा इसको। हे हनुमान, एक बात बताओ, तात कबहु मोहि जानी अनाथा। भगवान कहते हैं मैं दीन बंधु हूं, तू दीन तो बन, मैं तेरा बंधु हूं। अरे तू दीन बनता नहीं और मुझे दीन बंधु कहता है। दीन बन तो सही, मैं दीनानाथ हूं, तू दीन तो बन, मैं तेरा नाथ बनने को तैयार हूं। विभीषण जी महाराज कहते हैं, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी है कृपा भानुकुर नाथा। मुझे अनाथ जान करके कभी ठाकुर कृपा करेंगे। ये राक्षसी शरीर अब भगवान का भजन नहीं कर पाएगा, इसलिए आपसे निवेदन है, हे हनुमान जी महाराज, तामस तन कछु साधन नहीं। मेरे पास कोई साधन नहीं। समय बड़ी तीव्र गति से बह रहा है, समय भी हो गया है। विभीषण जी महाराज आर्त होकर के हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं। और एक बात सुनिएगा, जब हनुमान जी के श्री चरणों में प्रार्थना होगी तो निश्चित राम जी तक पहुंचेगी महाराज, ये पक्का समझ लेना। राम दुआरे तुम रखवारे एप्लीकेशन हनुमान जी को लगानी पड़ेगी, मोहर हनुमान जी लगवाएंगे सरकार से। बड़ा सुंदर भाव है, पर समय इजाजत नहीं देता। हाँ दर्शकों, भक्तजनों, इतना जरूर कहूंगा और हृदय से कह रहा हूं, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद हमारे साजन बेटे का, जिन्होंने श्री कृष्णा प्रोडक्शन के माध्यम से इस सुंदर
कथा करने का अवसर प्रदान किया और आप सबसे जुड़ने का एक सौभाग्य दिया, क्योंकि संतों से जुड़ना भी प्रभु कृपा है। आप जैसे महानुभावों से जुड़ जाना भी कथा का अवसर दिया। देखिए, राम कृपा ते पार्वती सपने तो मन माही। हे गिरिजे, राम जी कृपा से तुम्हारे मन में कोई शोक मोह भ्रम है ही नहीं। ये जो कथा है, कथा जो सकल लोक हितकारी, सारे जगत का कल्याण करने वाली ये राम कथा जो तुमने सुनना चाहा है, हे पार्वती, मैं समझता हूं तुमने जगत पे कल्याण, क्योंकि तुम माँ हो ना, माँ जगत के पुत्रों का कल्याण करना चाहती है और तुमने मुझे सम्मान दिया है। तो हमारे साजन बेटे का भी बहुत बहुत साधुवाद, और जितने भक्त लोग जुड़े हुए सबके श्री चरणों में बारंबार सादर जय सिया राम। सभी जुड़े रहें। 23 तारीख तक ये कथा चलेगी। जितने भी ठाकुर ने चाहा, स्वतंत्र हैं, जो ठाकुर चाहेंगे वैसा ही होगा, फिर हम चाहे वो नहीं होता, होता वही है। मुझे एक संत का मैसेज आया था कि वो होता नहीं जो तू चाहता है। भगवान कहते हैं वो होता नहीं जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूं, इसलिए तू वो कर जो मैं चाहता हूं, फिर वो स्वतः ही हो जाएगा जो तू चाहता है। भगवान चाहेंगे तो सब हो जाएगा। एक पंक्ति के लिए हमारे मोदी जी ने कहा है बरनाला से, एक पंक्ति सुना रहा हूं, बाकी भजन कल पूरा कर लेंगे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, वो मेरे सिर पे रख दे दाता अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वो मेरे सिर पे रख दे दाता अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। आइए सब मिल करके इस संकट काल में भगवान से प्रार्थना करें, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। विश्व के कल्याण की कामना करे, नानक नाम चढ़ तेरे पाणे सर्वत का भला। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। देहरादून से बाजरेदा टोडा कल प्रयास करेंगे, इसको जरूर सुनाएंगे। आप सब भी जुड़िए, औरों को भी शेयर करिए, खूब जुड़िए। तब कल के लिए कल 7 बजे से फिर मिलेंगे। एक बार पुनः कृष्णा प्रोडक्शन का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक निवेदन कर दूं, ये कथा आप YouTube पर भी सुन सकते हैं। ये कथा जो नित्य प्रतीकी है, ये आज के बाद YouTube पर भी आप सुन सकते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पर YouTube पर आप इसको देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति।